Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So today's schedule is to solve miscellaneous exercise on chapter number 5. We will start the exercise, okay? Miscellaneous मतलब क्या होता है पता है ना? सबका मिक्सचर, विविध। हिंदी में क्या बोलते हैं? विविध। अच्छा, मिसलेनियस कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती है, पर मिसलेनियस सबका मिक्सचर होती है। हमको लगता है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि 8 एक्सरसाइजेस है। अब 8 एक्सरसाइज का मिक्सचर होगा। अब ऑब्वियसली जो हमने अभी लेटेस्ट चैप्टर भी लेंदी था, तो एक्सरसाइज 1 2 3 में जो सॉल्व किया वो भूल जाते हैं। जो एक्सरसाइज 1 2 3 4 में हमने सॉल्व किया वो हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं तो इधर आते आते हमको लगता है नई चीज है, बट नई चीज थोड़ी ना है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़े, एक्सरसाइज 1 2 3 4 उससे रिलेटेड उस टाइप के मिसलेनियस में जो भी क्वेश्चन हैं साथ के साथ देखते चले जाने चाहिए आपको अपने आप से। तो फिर क्या होगा, जैसे अपन मिसलेनियस में पहुंचेंगे ना, तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस तो आपने साथ के साथ ही कर लिए। हाँ, कुछ एक बचेंगे डाउट्स की तरह, उसको मार्क कर ले, उसको अपन बाद में डिस्कस कर ले। ठीक है, तो मिसलेनियस का लोड नहीं लेना कभी भी। मिसलेनियस से तो एक्साइटेड रहना है हमेशा, यार एक्साइटेड होना है कि देखते हैं पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इससे। अगर आप एक मिसलेनियस कर लो तो पूरा चैप्टर रिवाइज होगा नहीं होगा। और मिसलेनियस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मिसलेनियस से हमेशा एक्साइटेड रहना है, मिसलेनियस का लोड नहीं रहना। ओके फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 के इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। मतलब डिफरेंशिएट विद, ये गेट लगा दो, ये गेट लगा दो बेटा, खुशी जाओ। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है कि लेट अस कंसीडर द फंक्शन वाई। इसको वाई मान लो, फंक्शन को वाई मान लो, और उसको, इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो। दैट मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ये काम करना है आपको। ठीक है, उसको रहना, ठीक है ना। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसको कुछ भी मान लेंगे, लेट अस इसको y मान लेंगे, तो इसका मतलब y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और y को डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू x कहलाता है dy बाय dx। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। और ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 11। 1 to 11 ये इंस्ट्रक्शंस है। फिर 12th से जो है इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाएंगे, तो फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं 1 to 11 तक तो आज कवर करें, है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है। चलते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन काफी सरल दिखाई पड़ रहा है, यूं ही खत्म करो उसको। तो लेट अस से इस फंक्शन को y मान लेंगे, इस फंक्शन को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। स्टार्ट राइटिंग, लेट y बी दिस। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get, तो y becomes dy by dx इक्वल टू, चलो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। बताओ, देखो नीचे वेरिएबल है बेस में, और ऊपर पावर में कांस्टेंट है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। इस टाइप का x टू द पावर n टाइप का कह लो, या x टू द पावर a टाइप का कह लो, दोनों ही की बात है। इस टाइप का फंक्शन बन गया ये। उसका क्या होता है डेरिवेटिव? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। यही होता है। देखो x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो ये जो n है ये तो नीचे आ जाता है। तो बोलो कशिश, n की जगह क्या रखा हुआ है? अभी 9 रखा हुआ है, तो 9 नीचे आ जाएगा। 9 नीचे आ जाएगा, और पावर एक कम होगी, क्या बच जाएगी? 8 पावर बच जाएगी। ओके, सो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन में ये हो जाएगा 9 इंटू जो भी अंदर रखा हुआ है एज इट इज, जो भी अंदर रखा हुआ है वो एज इट इज, की पावर 9 - 1। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नो। बट ये तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव था ना। हमारे पास x की जगह क्या है? हमारे पास x की जगह सारा तामझाम है। तो x, इस पूरे तामझाम का भी तो डेरिवेटिव होगा यूजिंग चेन रूल। यूजिंग चेन रूल क्या होता है? अगर x की जगह हमने कुछ और कंसीडर किया है, तो वो जो कुछ और है उस कुछ और का भी डेरिवेटिव होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेन। समझे? तो इस अंदर वाले का भी क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो अंदर वाला क्या है? 3x², हाँ 3x² माइनस 9x+5। तो अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो 3x² का डेरिवेटिव 2 3 जा 6x, माइनस 9x का डेरिवेटिव
9 और 5 का डेरिवेटिव 0। इसको कंपाइल कर लो और आंसर है। सबको कंपाइल कर लो, सॉल्व कर लो। तो 9 इंटू 3x² माइनस, कहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? तो पावर 8 है ना, एक बार सॉल्व करो। -9x+5 की पावर होल टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 6x-9, राइट। तो वैसे तो ये आंसर है आपका, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर 8 है। पावर 8 का मतलब इस पूरी चीज को 8 बार गुणा करना है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ, अगर इधर पावर 2 होती ना, तो फिर भी हम अटेम्प्ट कर सकते थे कि होल स्क्वायर कर देते, होल स्क्वायर करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे पावर 2 होती ना बेटा, तो अपन क्या करते, इसका होल स्क्वायर कर देते, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देते, उतना फिर भी हम सोच सकते थे। बट पावर 8 इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, देखो 6x-9 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल के बाहर निकालो, 3 9 जा 27, फिर क्या बचा, अंदर क्या बच जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 2x-3। अब मैच करो पीछे आंसर, पीछे से आंसर मैच करो, इसी फॉर्म में है या कुछ चेंजेस। 3 को कॉमन लिया है या नहीं लिया? कॉमन लिया है 20 से, तो 3 को कॉमन लिया है, दैट मीन्स, है ना। तो देखो, जब भी कोई चीज इजी वे में कॉमन आ रही हो तो निकाल लेना चाहिए, है ना, वो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। ठीक है, कोई डाउट पहले क्वेश्चन में? वेरी इजी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, sin क्यूब एक्स प्लस कॉस टू द पावर 6x, तो लेट अस कंसीडर द फंक्शन y। अब वो फॉर्मेलिटी के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है हर लाइन, हर वाले क्वेश्चन में, चाहे ऐसे मैं लिखूं या ना लिखूं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, वी गेट dy बाय dx। चलो करते हैं सॉल्व, आ जाओ। साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल क्यूब, यही तो इसका मतलब। तो 3 नीचे आ जाएगा और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। इनटू साइन एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा, क्या होता है, cos x, प्लस cos टू द पावर 6x का मतलब क्या है, cos x की होल की पावर 6, तो 6 नीचे आ जाएगा, इनटू, और cos 6 नीचे आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी, तो cos टू द पावर 5x, इनटू cos x का भी तो डेरिवेटिव होगा, चेन रूल से, तो माइनस साइन एक्स, दैट्स इट, खत्म। हाँ देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो, एक टर्म है ये पूरी, नहीं केवल 3 नहीं, और भी कुछ कॉमन आएगा। एक टर्म है ये पूरी, दूसरी टर्म है ये पूरी, तो 3 तो कॉमन आ रहा है, वो तो दिख रहा है। इसमें एक, दो साइन स्क्वायर एक्स, इसमें 2 साइन एक्स, उसमें एक साइन एक्स, तो एक साइन एक्स कॉमन, इसमें एक कॉस एक्स कॉमन। अब देखो क्या बचता है अंदर, तो यहाँ से कॉस एक्स गया, एक साइन एक्स बच गया यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या बचा 2, नहीं प्लस नहीं, माइनस, माइनस, यहाँ से क्या बचा 2, और साइन एक्स तो गया ना बाहर, और कॉस एक्स भी एक तो गया बाहर, कॉस टू द पावर 4x। अब मैच करो आंसर, राइट, आगे मैच करो आंसर, करेक्ट है, वेरी इजी। तो 2 क्वेश्चंस में तो शायद ही कोई दिक्कत आई हो, फिर भी चलें थर्ड पे। चलो, लेट्स डू द थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन करो। 5x की पावर 3 cos 2x, तो लेट द फंक्शन बी y, वो तो करना ही है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्या, बताओ, यस और नो? डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो आयुषी, कर दें? बेटा वेरिएबल पे वेरिएबल है, कैसे करते हैं?
एक्स टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन है, भूल गए? we will make the use of logarithmic differentiation. For this we will take log on both sides. इस देखो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल वाला फंक्शन जब भी आएगा तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा कशिश, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। अब कैसे पता करेंगे वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है कि नहीं है? देखो बेस में भी एक्स है और ऊपर पावर में भी एक्स है ना। तीन चार तरह के फंक्शन सीखे थे, एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर ए। ये कांस्टेंट पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पे वेरिएबल, ये वेरिएबल पे कांस्टेंट, और ये वेरिएबल पे वेरिएबल। इसका डेरिवेटिव तो हम जानते ही हैं, ए नीचे आ जाएगा और एक्स टू द पावर ए माइनस वन हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव सब जानते ही हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। और इस ये तो कांस्टेंट बन गया पूरा ही, इसका डेरिवेटिव जीरो होता है। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकाला जाता, अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, या फिर यूं उसको ऐसे भी रीड करते हैं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन ऐसे भी रीड करते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ठीक है खुशी। तो ये इस चीज की कमी है कि पुराने एक्सरसाइजेस रिवाइज्ड नहीं है। चलो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides, we get, so when we take log on both sides, log y becomes, oh y becomes log y, y becomes log y। ठीक है, और इधर आ जाओ, ये पूरी चीज log में चली जाएगी, log ऑफ 5x की पावर 3 cos। ठीक है, यहाँ तक हो जाओ। कोई डाउट यहाँ तक? अब लॉग क्यों लगाते हैं अपन? अपने को वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दिखाई दे रहा था, तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल अपने को अखर रहा था, अखर रहा था। तो लॉग एक ऐसा डंडा है जो इस ऊपर चढ़े हुए वेरिएबल को नीचे उतार देता है। लॉग एक ऐसा डंडा है, लॉग का डंडा, इसको पढ़ते हैं सिंपल इजी लैंग्वेज में, टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि लॉग का डंडा लगाओ। जैसे मान लो कोई बच्चा ऊपर चढ़ा जाता है, चढ़ जाता है, नीचे नहीं उतरता है, तो डंडा मार के नीचे उतारते हैं उसको, पेड़ पे चढ़ गया कोई। तो सिमिलरली लॉग का डंडा लगते ही ये जो पेड़ पे चढ़ा हुआ है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, so it will be converted to like this, 3 cos 2x नीचे आ जाएगा इंटू log 5। जो इसके ऊपर पावर थी ना बेटा, वो नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। समझ में आई बेटा? कशिश बोलो, ये जो पावर थी ना, ये उतर के नीचे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 3 cos 2x इंटू log 5x। अब तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल नहीं रहा ना, अब तो समथिंग इंटू समथिंग में चेंज हो गया। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अब आप करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस स्टेप में हम करेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, both sides with respect to, we get बोलो आयुषी, log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाई वाई इंटू वाई का भी डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स। देखो log y का डेरिवेटिव तो 1 बाई वाई, लेकिन y का भी करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, देखो 3 तो कांस्टेंट है, उसको तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। और अब अपने को इसको ऐसा कंसिडर करो कि 3 तो बाहर है और अंदर ये चीज है, तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये फंक्शन इंटू फंक्शन दिखाई दे रहा है, यानी प्रोडक्ट रूल, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। तो यू डैश का मतलब cos 2x का डेरिवेटिव, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x, लेकिन चेन रूल से 2x का भी डेरिवेटिव होगा। अच्छा अच्छा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्लियर है? cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये जो चीज हुई है ना, ये तो केवल cos 2x का डेरिवेटिव हुआ है अभी, ये तो पूरा cos 2x का डेरिवेटिव हुआ है। मतलब ये सपोज करो u है और ये सपोज करो v है, ठीक है, ये सपोज करो u है और ये सपोज करो v है, तो ये तो केवल u डैश हुआ है, क्या है ये, u डैश हुआ है।
अब v मतलब ये फंक्शन एज इट इज लिखना है इनटू log 5x। समझ आया? देखो ये चीज तो u डैश है और ये चीज है v, u डैश v प्लस प्लस uv डैश होता है, तो u मतलब अब cos 2x एज इट इज इंटू v डैश मतलब log 5x का डेरिवेटिव। log 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/5x, लेकिन चेन रूल से 5x का भी होगा, 5x का 5। दैट्स इट। अब इसमें ये u है और ये पूरा का पूरा v डैश है, समझे क्या? और 3 तो कांस्टेंट था ही, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल ही बाहर इसको रखना है। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ओके, अब इसको थोड़ा कंपाइल कर दें, जिस समझ में आ गया हो तो ये हटा दूं, u डैश v प्लस u v डैश हटा दूं, ये u डैश v प्लस u v डैश। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 से 5 गया, ठीक है, y को उधर लेके जाएंगे, भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो आपको इस चीज की वैल्यू चाहिए तो y को उधर भेजना पड़ेगा, 1/y में से y उधर भेजना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है, y को उधर भेजेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू डाल दो ना। देखो y की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था स्टार्टिंग, तो y की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दो। ओके, क्या है 5x की पावर 3 cos 2x, ठीक है, इनटू 3 जो है वो एज इट इज, और अंदर आ जाओ अब, तो माइनस साइन 2x इंटू 2 इंटू लॉग 5x, इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 साइन 2x इंटू लॉग 5x। तनिष्क आप टेलीग्राम चेक नहीं करना कब शुरू करोगे? बोलो क्या प्रॉब्लम है? टेलीग्राम चेक करना कब शुरू करोगे? 6:30 की क्लास थी आज। अब हम जानबूझ के रोज डेली टाइम चेंज करेंगे ताकि आपको टेलीग्राम चेक करने की आदत लग जाए, ठीक है? वो ग्रुप इसलिए बनाया है, वो ग्रुप आपकी और मेरी सहूलियत के लिए बनाया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुछ पोस्ट करेंगे, मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं कुछ पोस्ट करूंगा। अब आज बच्चे आने 7:30 बजे, इसलिए मैंने कहा था भी 6:30 बजे ही आना है। डेली एक बार तो एटलीस्ट सोने से पहले या सुबह उठते ही चेक कर लिया करो। सुबह कितने बजे उठते हो सब लोग? वैलेंटाइन टाइम उठ जाते हो ना, 5, 5:30, 6 बजे तो उठ ही जाते होंगे, तो इतने बजे तो उठना ही बेटा। अगर आप क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं या क्लास 12 के बाद के भी स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतने बजे तो उठना ही है, अगर आगे सक्सेसफुल बनना है तो। अब सोने से फायदा नहीं है कुछ, है ना? तो उठते ही सबसे पहले ग्रुप चेक किया करो, ठीक है, कि सर ने कुछ पोस्ट तो नहीं डाला। हाँ जी, नेक्स्ट, cos 2x और डिवाइडेड बाई x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय x, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पीछे आंसर मैच करो, इसी फॉर्म में है कि नहीं है, ये थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये 3 को इधर ले लो, ज्यादा है ज्यादा, ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को इधर पहले ले लो, इससे पहले ले लो, बोलो, या 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया है, ओके, तो लेट्स डू इट। 3 को अंदर में अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 cos 2x डिवाइड, अब सही है, अब करेक्ट है। और ज्यादा से ज्यादा ये भी कर सकते हैं कि नेगेटिव टर्म है ना ये पूरी नेगेटिव टर्म जो है इसको बाद में लिख दो और ये पॉजिटिव टर्म को पहले लिख दो, ऐसे ही किया है ना। तो वो तो लिखने के प्रेजेंटेशन के तरीके हम सब जानते हैं। पहले क्या लिख दो, 3 cos 2x डिवाइडेड बाई एक्स, फिर -6 sin 2x इंटू लॉग ऑफ 5x, और बाहर तो ये रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड हो गया अभी, है ना? फोर्थ देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट एक्स, ठीक है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट एक्स, ठीक है, और बाद में ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ओनली टू मेक द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव डिफाइंड,
ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने क्या कहा था आपके लेवल पे ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, आपको पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब आप आगे एंट्रेंस एग्जाम देंगे उस टाइम में ये फंक्शंस को रीड करना थोड़ा सा क्रूशियल हो जाएगा। ठीक है, क्या है आप देखो, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है भाई? साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई फंक्शन साइन इनवर्स एक्स होता तो एक्स क्या क्या ले वैल्यूज ले सकता था? -1 से लेके 1 तक ले सकता था। ये इसकी डोमेन होती है, बोलो। साइन इनवर्स की डोमेन यही होती है। बट इधर 0 से 1 क्यों लिया है पता है? क्योंकि एक एक्स तो बाहर है, एक रूट में है। अब रूट वाला कभी नेगेटिव होगा क्या? रूट के अंदर कभी नेगेटिव चीज आएगी क्या? अगर आ जाएगी, इनकेस अगर आ जाएगी तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो टू मेक दिस अ डिफाइंड फंक्शन, जो -1 से लेकर 1 वाली कहानी थी उसको ब्रेक करके, जो नंबर लाइन में -1 से 1 काउंट करना था ना, वो 0 से 1 ही काउंट कर दिया, ये वाला पोर्शन जो है डिलीट कर दिया। क्योंकि 0 से 1 लेने में ये भी डिफाइंड हो जाता है और रूट के अंदर 0 से लेके 1 आ जाएगा, तो कोई उससे भी कोई चीज नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज ओनली टू मेक द फंक्शन डिफाइंड एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल्सो डिफाइंड। कई बार क्या होता है कि इसका जब डेरिवेटिव कर दिया ना, तो उसके अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है ना, उसकी भी वैलिड वैल्यूज इसके हिसाब से देखी जाती है। तो उसके डेरिवेटिव को भी डिफाइंड करना है और इस फंक्शन को भी डिफाइंड करना है, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। चलो, तो ये तो थी सारी एक्स्ट्रा टॉक्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन। लेट वाई बी दिस, लेट वाई बी दिस। और अब क्या करेंगे हम, बोलो। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद है किसी को? अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा होता होता बट वो तो तब होता ना जब साइन इनवर्स एक्स होता। वो तो तब होता ना जब साइन इनवर्स एक्स होता। अभी तो साइन इनवर्स के अंदर ये पूरा तामझाम है, तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह ये तामझाम है, तो हम भी क्या करेंगे, यही तामझाम लगाएंगे जहां जहां एक्स है। समझ आई अच्छे से? ओके, लेट्स डू इट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट dy बाय dx। और कुछ लॉग वॉग लेने की तो उसमें जरूरत है नहीं, बस चेन रूल से सॉल्व होगा। वी विल गेट dy बाय dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं ना बेटा। 1 माइनस एक्स की जगह एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई डाउट? लेकिन यहां पे कहानी खत्म हो जाएगी क्या? ना, आगे क्या चलेगा? ये साइन इनवर्स के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव है ना एक्स रूट एक्स। अब एक चीज सुनो, एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव करने की जगह x⁵ का डेरिवेटिव करो ना। क्या एक्स रूट एक्स एक्स की पावर 3/2 नहीं होता है क्या? देखो, x इंटू रूट एक्स, इसकी पावर 1 हो गई। और रूट का मतलब आपको कई बार बताया है कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो 1+हाफ क्या हो जाएगा भाई? बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव करने की जगह x⁵ का डेरिवेटिव करना ज्यादा सही है। हम क्वेश्चन में भी मेंशन कर सकते हैं ये। हम ये चीज क्या, स्टार्टिंग में जब अपन ने क्वेश्चन लिखा ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट एक्स, उसके आगे अपन मेंशन कर सकते हैं कि इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट एक्स को चेंज करके हमने लिख दिया x⁵. ठीक है, अब x⁵ का डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 नीचे आ जाएगा और x इंटू इसकी पावर कम हो जाएगी 1 से, 3/2 - 1। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय इसका जो इसको सॉल्व करूंगा तो वी विल गेट 1 माइनस एक्स क्यूब। हाउ? यस और नो? एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स क्यूब होता है, यस और नो? अरे एक्स रूट एक्स का मतलब क्या बताया मैंने? एक्स की पावर और इसका होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर है ना, तो 2 से 2 कटेगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। वेरी इजी। ओके, तो ये क्लास 12 के बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि छोटे मोटे कैलकुलेशन तो समझ पढ़ते ही समझ में आ जाने चाहिए। 3/2 इंटू 3/2 में से 1 गया तो 1 बचा, नहीं 1/2 बचा। एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 मतलब अगेन रूट एक्स, अगेन ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मोस्ट कंपाइल्ड फॉर्म में लिख देते हैं। 3/2 तो बाहर लिख दो और ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो होल रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए, मैच कर। तो न्यूमरेटर भी रूट में है और डिनोमिनेटर भी रूट में, तो होल रूट लग जाएगा ना, यही है।
चलें आगे, समझ आया सबको? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो मान लो फंक्शन को x, फंक्शन को y, सॉरी, लेट द गिवन फंक्शन बी y। ठीक है, अब समझ पा रहे हो कि x की वैल्यू ये क्यों दे रखी है? क्या क्यों दे रखी है बताओ? इस तो अगेन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि क्लास 12 लेवल पे जरूरी नहीं है, बट व्हाई नॉट टू ट्राई समथिंग, मतलब कुछ तो थोड़ा सा फोकस करके करनी दे तो क्या दिक्कत है। देखो कॉस इनवर्स का भी वही डोमेन होता है -1 से 1, लेकिन यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे क्या है x/2। तो अगर मैं यहाँ पे -2 लगा दूं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कम से कम -2 और ज्यादा से ज्यादा 2 लगा दूं तो -2/2 अगेन -1 आ जाएगा, और 2/2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो cos इनवर्स के अंदर जो चीज होगी उसकी डोमेन यही हो जाएगी ना -1 से 1, इसीलिए ये -2 से। कोई ये कहेगा सर cos इनवर्स की डोमेन -2 से 2 कैसे आ गई? cos इनवर्स की डोमेन तो -1 से 1 ही होती है, -2 से 2 कैसे आ गई? अरे वो cos इनवर्स x की होती है, ये x/2 है, तो -2 को 2 से डिवाइड कराएगा तो ऑटोमेटिकली वही मिल जाएगा ना -1 से 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको थोड़ा 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 माइंड में रखनी है, ज्यादा भी नहीं। चलो तो लेट्स डू द डेरिवेटिव पार्ट। तो समथिंग बाय समथिंग दिखाई दे रहा है, बोलो समथिंग बाय समथिंग दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? क्वोशंट रूल। लॉग लोगे, लॉग ले लेते हैं, लॉग में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस इनवर्स है फिर रूट है, ऊपर और नीचे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो लॉग से ज्यादा हो जाए। इसको जनरल क्वोशंट रूल से सॉल्व करते हैं। तो वी विल गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट dy/dx। चलो आ जाओ, तो u/v का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, होल्ड डैश क्या होता है? ये होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो u डैश मतलब ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या है x/2, तो यहाँ पे x/2 का स्क्वायर होगा। यस और नो, बोलो समझ आया? रूट बड़ा लगा दो छोटा सा। ये तो हुआ cos इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव, लेकिन चेन रूल से x/2 का भी डेरिवेटिव करोगे जो कि क्या हो जाएगा 1/2। और ये पूरी चीज तो अभी u डैश हुई है, ये पूरी चीज तो अभी u डैश हुई है, इनटू v मतलब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, v का है नीचे है ना, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है? होल रूट ऑफ 2x प्लस 7। बोलो यहां तक कोई डाउट? ये हुआ है u डैश v, ये क्या हुआ है अभी? u डैश v, यू कैन मेक ए ब्रैकेट ऑल्सो। ठीक है, माइनस, माइनस के बाद क्या है अभी? u v डैश। तो u क्या है? u, एक ब्रैकेट और लगा दो। u क्या है? ऊपर वाला फंक्शन cos इनवर्स x/2 इंटू v डैश मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह तो ये पूरा तामझाम है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 2x प्लस 7, लेकिन चेन रूल से 2x प्लस 7 का भी डेरिवेटिव होगा जो क्या बनेगा 2। ये हो गया यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर भी तो करना है अभी, होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। v क्या है? रूट ऑफ 2x प्लस 7, इस पूरे का क्या करना है? होल स्क्वायर। समझ आया अच्छे से? देखो ये तो है u डैश, ये है नीचे वाला फंक्शन एज इट इज v, फिर है ये है u ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और ये पूरी चीज है v डैश, u डैश v, बीच में माइनस साइन, u v डैश डिवाइडेड बाय, और ये क्या है? v का स्क्वायर। समझ आया? अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करना है अपने को? इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना है, कंपाइल करना करें, करना शुरू करें। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो लेट्स डू इट ऑन द अदर पेज। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? इसको तो अलग से सॉल्व कर दो। देखो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। रूट ऑफ 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? x²/4, और 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट्स जब सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन रूट ऑफ 4 तो सॉल्व हो सकता है। रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। वेट करो, आ जाओ।
हाँ, रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। तो ये 2 फिर डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो 2 इस 2 से कट जाएगा। ठीक है, समझ गए सारी बात। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं सारी चीज। इक्वल टू इक्वल टू बताओ क्या था, -1 डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो 4 एलसीएम ले लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये √4 क्या हो जाएगा 2, वो अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो उसको इसी स्टेप में कर देता हूं मैं। ये यहाँ से 4 सॉल्व होके इंटू 2 ऊपर आ गया और इसके ऊपर रूट रहेगा। ठीक है, इंटू 1/2 भी तो था, और इंटू फिर क्या था √2x। ठीक है, क्लियर। माइनस अगले ब्रैकेट में बताओ क्या है, cos इनवर्स x/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √, और इधर 2 भी था, इधर 2 भी था तो 2 से 2 कट गया ना भाई। देखो ऐसे था √2x + 7 इंटू 2 था ना, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो पिछले स्टेप में ही कैंसिल आउट कर दो, इसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय √2x + 7 का होल स्क्वायर, जो रूट से स्क्वायर कट के 2x + 7 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 भी इस 2 से कट गया, अब क्या बचा देखो, अब न्यूमरेटर पार्ट क्या बचा -1, और ये √2x + 7, और ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो होल रूट लगा सकता हूं ना मैं। सो इट विल बी -√2x + 7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस cos इनवर्स x/2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय √2x + 7 डिनोमिनेटर में, और होल डिवाइडेड बाय रूट नहीं, सिंपली 2x + 7। मैच करो इसी फॉर्म में, क्या आंसर ही आगे भी सॉल्व किया। माइनस साइन चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। फर्दर सॉल्व किया है क्या। एलसीएम लिया है, फिर देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो रूट है ना, इस रूट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग मान लो। ठीक है, अलग अलग मान लिया। ये रूट अलग डिवाइडेड बाई रूट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। हाँ बताओ। हाँ ठीक है, यही तो है। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये यही एलसीएम हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √2x। यही तो एलसीएम आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √2x + 7। ठीक है, और न्यूमरेटर क्या बनेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो √2x + 7 से √2x + 7 मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली 2x + 7। अच्छा, इनका जो ये माइनस साइन है मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है, तो अब अंदर क्या आया प्लस, क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो cos इनवर्स x/2 इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये पूरी की पूरी चीज अभी होल डिवाइडेड बाय किससे होगी 2x + 7 से। अब बताओ कितना मैच किया। अब ये देखो, यहाँ पे ये √2x + 7 है और यहाँ पे ये 1 पावर है, तो हाफ पावर और 1 पावर मिलके क्या हो जाएगी पावर 3/2। भाई समथिंग बाय
समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग में ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो 1 और हाफ पावर जुड़ जाएंगी, यानी कि पावर 3/2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2x + 7 हट के ये पावर 3/2 हो जाएगा। अब मैच करो, ये पावर 3/2, अब मैच करो, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, दिखाओ एक बार। अलग अलग स्प्लिट कर दिया, देखो अब इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, अब इसको आप इस प्लस साइन से अलग अलग स्प्लिट कर दो, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। तो जब इसको अलग करेंगे हम, तो 2x + 7 से एक 2x + 7 कट जाएगा, तो नीचे 1/2 यानी √2x + 7 रह जाएगा और ऊपर 1 रह जाएगा। ऊपर लिख देता हूं, देखो देखो जब इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो ये पावर 1 है इसकी और इसकी पावर 3/2 है, तो एक हाफ पावर रह जाएगी नीचे कट के, और हाफ पावर का मतलब है ये रूट रह जाएगा और ऊपर 1 ही रह जाएगा। तो 1/1 क्या बचेगा, √4 - x² इंटू अगेन √2x + 7, फिर प्लस, और जब इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो ये वाली चीज कट जाएगी, √4 - x² से √4 - x² कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय ये 2x + 7 की पावर 2/2 और पूरा के बाहर माइनस साइन। अब मैच करो जरा, तो हो गया। हाँ देखो, समथिंग बाय समथिंग है, होल डिवाइडेड बाय समथिंग है, तो ये समथिंग इससे गुणा हो जाता है, तो ये वाला जो √2x + 7 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 1 मिलके 3/2 पावर हो जाएगी। भाई ये इस चीज को यहाँ कंसीडर करो कि ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, √2x + 7 से मल्टीप्लाई हो गया इनटू दिस होल थिंग, तो अब इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 1 मिलके पावर 3/2 हो गई ना, ठीक है। और एक्चुअली देखो उन्होंने फिर क्या किया है, आगे वापस स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो इसका मतलब है कि इस स्टेप में अगर हम कौन सी, इस स्टेप में अगर अपन एलसीएम ना लें तो भी चल जाएगा। हम क्या करते हैं, बस ये आंसर आया था ना हमारा, ये वाला आंसर आया था ना, देखो ये वाला आंसर, इस स्टेप में अपन एलसीएम ना लें तो भी चलेगा। पता है क्या करना है इस स्टेप में, इसको इससे 2x + 7 से डिवाइड कर दो और इसको भी इससे 2x + 7 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो 2x + 7 कट गया, क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय, नहीं रूट है, ऊपर ऊपर रूट है और नीचे पूरी पावर है, तो हाफ पावर नीचे बच जाएगी, तो ऊपर ऐसा कुछ बच जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, जब इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो ये पावर इससे जुड़ जाएगी, तो हाफ पावर प्लस 1 पावर क्या हो जाएगी, 3/2 पावर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर। नहीं आया समझ अभी भी, नहीं आ रहा, आ गया, देखो फिर से देखो, देखो एलसीएम लेने की इन्होंने मतलब बिना एलसीएम के सोल्व किया, ये एलसीएम जो लिया ना हमने उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आसान तरीके से देखो, ये माइनस तो ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। अब पहले इस पार्ट को इस 2x + 7 से डिवाइड कराओगे, कराओगे, जब इसको से डिवाइड कराओगे तो ये ऊपर वाली चीज इससे कट सकती है क्योंकि 2x + 7 है, यहाँ पे भी 2x + 7, लेकिन ऊपर रूट में और यहाँ पे रूट में नहीं है, तो कटने के बाद नीचे रूट में रह जाएगी और ऊपर कुछ नहीं बचेगा, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय ये √4 - x² तो है ही सही, है ना, इंटू 2x + 7 का भी रूट रह जाएगा, क्योंकि ऊपर रूट था तो रूट से रूट, जैसे मान लो √x/x होता है तो ये तो 1 बन जाता है और नीचे √x बच जाता है ना, तो उसी तरीके से ये तो 1 बन गया और नीचे 2x + 7 का रूट बच गया। इज दिस क्लियर। अब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस लगा दूं,
और अब बारी है इसको इससे डिवाइड करने की। तो जब इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बाय टू एज इट इज, और ये इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हाफ और 1 पावर मिलके क्या हो जाएगी, पावर 3/2 हो जाएगी। अब हो गया मैच। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसको इससे डिवाइड कराओ और इसको इससे डिवाइड कराओ, माइनस साइन कॉमन लो, बीच में प्लस लगा। ठीक है, यही आ रहा है पीछे आंसर, चेक करो। बताओ कशिश, कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो इनमें से? आ गई अच्छे से? चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करो। केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दृष्टिकोण से अगर मैं इसको डेरिवेटिव का फंक्शन मानूं ना, तो यू विल सी कि एक ही लाइन में हो जाएगा। बट देखो, अगर आप इसको सिंपली इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करने बैठ गए ना, तो रात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलना जरा। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस। लेकिन वो तो तब ना जब यहाँ एक्स होता है, यहाँ एक्स की जगह ये पूरा परिवार है, तो इस पूरे परिवार का होल स्क्वायर करो और फिर चेन रूल से इस परिवार का भी डेरिवेटिव करो। इस परिवार में बहुत सारे रूट्स भी लगे हुए हैं, u बाई वी भी लगेगा, u डैश भी, तो ऑलमोस्ट रात हो जाएगी, है ना। तो ये तो चीज समझ में आ रही है कि ये चीज इसको अपन सीधे सीधे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज नॉट द करेक्ट टेक्निक, ये तो समझ में आ रहा है। तो क्या करें? तो देखो, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले चैप्टर में क्लास 11th में एंड क्लास 12th में कई बार ये बताया गया है कि √1 प्लस साइन एक्स को और √1 माइनस साइन एक्स को कुछ कुछ लिखा जा सकता है, सीधे सीधे लिखा जा सकता है। अब वो क्या लिखा जा सकता है उसकी बात करेंगे, है ना। तो इसको देखो मैं अलग से करवा देता हूँ। बोलो, लेट वाई बी फंक्शन क्या है मेरे पास, कॉट इनवर्स, आगे बोलो, √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस डिवाइडेड बाय, पहले 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स ठीक है। और इसकी डोमेन रेंज जो है जीरो, जो है एक्स, जो एक्स है वो 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। उसका कारण ये है कि इस वाले इंटरवल में देखो, इस रूट के अंदर आपको पॉजिटिव रखना है हर हाल में। तो 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव, और ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 1 होता है। साइन एक्स तो वैसे भी ज्यादा से ज्यादा 1 ही होगा, उसकी रेंज तो -1 से 1 ही है। तो 1 + 1 ये 2 बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के रूट के अंदर पॉजिटिव ही रहा। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर भी ज्यादा से ज्यादा 1 बनेगा, तो 1 - 1 0 बन जाएगा, रूट के अंदर 0 तो चल सकता है। और अगर कम से कम की बात करूं तो कम से कम 0, तो 1 - 0 अगेन √1। तो दोनों ही केसेस में क्या है, ये वैलिड फंक्शन हो जाएगा अगर मैं एक्स की ये वाली वैल्यूज कंसीडर करूं। क्लियर है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को कुछ कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, चेक करो। देखो, मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं हेयर, ध्यान से समझना पहले चीज। मेरे पास है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स, देखो 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। प्लस, सर अब थीटा क्या लूं, तो थीटा वैसा लेना जैसे साइन एक्स ब्रेक हो रहा है। तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 2 × साइन, हाफ एंगल में कन्वर्ट करते थे अपन। बोलो भाई, मुझे एक चीज बताओ, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा अगर ये होगा तो साइन थीटा क्या होगा, 2 थीटा का थीटा बनता है, तो थीटा का थीटा/2 बनेगा, हाफ एंगल। बोलो कशिश, बनेगा नहीं बनेगा? जब 2 थीटा का थीटा बनता है हाफ एंगल, तो थीटा का हाफ एंगल क्या बनेगा, थीटा/2 बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब
इसके ऊपर रूट भी है ना, इसके ऊपर रूट भी है, ठीक है। तो साइन एक्स तो ब्रेक होके किस में चेंज हो रहा है, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स, दैट मीन्स थीटा क्या बना मेरा, एक्स बाय टू बना, थीटा क्या बना मेरा, एक्स बाय टू। तो आप पूछ रहे थे ना कि सर वन को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा क्या लूंगा, थीटा ये लेंगे, जो आगे वाला थीटा है वही तो लेंगे, तभी तो मैच करेगा। दैट मीन्स वन को क्या लिखना है आपको, वन को लिखना है आपको साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय, ठीक है, और प्लस साइन एक्स को अभी अभी मैंने करके बताया क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, और इस पूरे का क्या है बेटा, तो ये चीज समझ में आई। वन को तो ब्रेक कर दिया इसमें, भाई वन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा कुछ भी ले लो चाहे से, और थीटा कहां से मैंने मैच किया, आगे वाले से मैच किया। जो साइन एक्स ब्रेक हुआ तो मेरा जो एंगल है वो एक्स बाय टू बन गया, तो उसी एंगल को मैंने पहले पीछे भी ले लिया ताकि ये सब एक ही एंगल में चले जाए। अब सुनो, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की तरह दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की तरह दिखाई दे रहा है, क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या बनेगा साइन एक्स बाय टू प्लस बी क्या बनेगा कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो रूट से स्क्वायर कट के क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बोलो, साइन एक्स, नहीं स्क्वायर क्यों, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू बनेगा सिंपली, होल रूट से होल स्क्वायर कट गया ना। तो आप चेक करो आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से कितना आसान बना दिया। हो गया यहां तक, ठीक है, करो नोट। ऐसे ही वन माइनस साइन एक्स का तो क्या बार बार करने बैठेंगे क्या, इधर से हिंट लो, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहां माइनस होगा, तो ए स्क्वायर, देखो आयुषी एंड कशिश पीछे इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो प्लस टू ए बी हो रहा था वो क्या हो जाएगा माइनस टू ए बी, तो वो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो वन प्लस साइन एक्स अगर इसमें चेंज हुआ है तो वन माइनस साइन एक्स इसमें चेंज होना है। इज दिस क्लियर? अच्छा एक चीज और, जब यहाँ पे प्लस है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं भाई, इसको cos x बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू भी लिख सकते हैं ना अपन, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस में तो आप इसको ऐसे कैसे ही लिखोगे, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक काम करो, इसको एक लाइन बीच में छोड़ दो, मतलब एक लाइन बीच में छोड़ दो आप, क्या पता कुछ करेक्शन करना पड़े, याद रखना, अभी मैं बताऊंगा क्यों करना पड़ सकता है, एक लाइन बीच में छोड़ दो, एंड एंड रूट ऑफ वन माइनस एक्स की वैल्यू लिखो इसी के हिसाब से, तो पूरा मत सॉल्व करो, पूरा मत सॉल्व करो, बस ये प्लस की जगह क्या लगा देंगे हम, तो साइन एक्स बाय टू, सिमिलरली करके कर सकते हैं, सिमिलरली रूट ऑफ वन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, एंड अगेन इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ दो, जैसे इसके नीचे एक लाइन छोड़ी है ना, थोड़ा सा स्पेस, इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ दो। चले अब हम आगे चले, ओके। तो नाउ अब मेरा फंक्शन जो है वो कैसे बन जाएगा वो चेक करते हैं, y इक्वल टू फंक्शन क्या था, कॉट इनवर्स, बोलो सबसे पहले क्या है मेरे पास, रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स, तो रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स को आपने किस में चेंज कर दिया, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय, चेंज कर दिया, कर दिया। आगे क्या है, प्लस, ये लो लगा दिया, ये तो हो गई पहली चीज, प्लस दूसरी चीज क्या है, रूट ऑफ वन माइनस एक्स, तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स को आपने किस में चेंज कर दिया, माइनस कॉस एक्स बाय, होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, वही वापस वन प्लस साइन एक्स, वही वापस रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स, तो रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स अगेन इसमें ही चेंज हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय, फिर माइनस वही रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स, अगेन किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, बताओ। अब एक चीज सुनो, यहीं पे करेक्शन करना पड़े तो यहीं करेंगे, सुनो ध्यान से, इसको फर्दर देखो, अरे आंसर नहीं है बेटा, अभी तो डेरिवेटिव करना है, ये तो केवल फंक्शन बना है, इसका dy बाय dx तो भी सोचा ही नहीं,
ठीक है ना। अभी तो ये फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, क्योंकि फंक्शन ही कॉम्प्लिकेटेड था ना। हाँ देखो, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो cos x बाय 2 से माइनस cos x बाय 2 कटेगा, मन में ही सोचो क्या बचेगा, sin x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, 2 sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय इधर cos x बाय 2 से माइनस cos x बाय 2 कट जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, sin x बाय 2 से sin x बाय 2 माइनस, और cos x बाय 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 cos x बाय 2 एंड इट विल बी इक्वल टू 2 से 2 sin बाय cos क्या होता है, tan x बाय 2। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि बाहर तो cot इनवर्स बैठा है, आपको अंदर वही बनाना होता है जिसका इनवर्स बाहर बैठा हो, तब ही ये इससे कट सकता है। अभी cot इनवर्स से tan नहीं कट सकता, तो भी cot इनवर्स से cot नहीं कर सकता, उसके बीच में कुछ नहीं आनी चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, cot इनवर्स से cot तभी कट सकता है जिसे cot इनवर्स के जस्ट बाद cot लगा हुआ हो, और फिर यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ हो, x रखा हुआ हो, तो इससे ये कट के x बन जाएगा। लेकिन cot इनवर्स और cot के बीच में कोई दरार नहीं आनी चाहिए, समझ गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस ऐसा करने से तो ये tan बन रहा है, तो मैं इसमें क्या फेरबदल करूं ताकि ये cot बने, ताकि cot से cot इनवर्स कटे, ये दिमाग लगाना है। सुनो ध्यान से सुनो, तो आप एक चीज याद रखना बच्चे हमेशा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप कभी भी b प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन शायद आप कम ही ध्यान देते हो इस बात पे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को भी आप b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस और नो बोलो। इसका आंसर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, इसका आंसर भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी है। एंड मोर ओवर कोई भी नंबर ले लो, जैसे 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे या 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर करेंगे, सेम आएगा क्या। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 या माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो उसको तो कोई भी लिख लेता है, इसको नहीं लिख पाता। हाँ अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो केवल और केवल ऊपर वाली बात ठीक है, फिर ये बात गलत है। होल स्क्वायर हटते ही ये बात गलत है कि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर है, फिर तो केवल ऊपर वाली बात ही सही हो जाएगी कि ए प्लस बी। लेकिन एक बार होल स्क्वायर लग गया तो ऊपर वाली बात भी सही और नीचे वाली बात भी सही, और हमारे यहाँ तो होल स्क्वायर लग रहा था ना दोनों में। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1 प्लस साइन एक्स लिखा था ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 को उल्टा, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख देता हूँ, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। और सिमिलरली इसको भी मैं उल्टा कर देता हूं, यहां कॉस लगा देता हूं और यहां साइन लगा देता हूं। यहां कॉस लगाओ जरा और यहां क्या लगाओ, साइन लगाओ। और अब रखो देखें वैल्यूज, दैट मींस कहने का मतलब है कि जहां जहां साइन वहां वहां कॉस करना है और जहां जहां कॉस। तो मैं एक बार करेक्शन कर देता हूं यहाँ पे, अब आप उसको एक सिंगल लाइन से काटो और उसके नीचे लिखो ताकि आपको भी याद रहे जब आप रिवाइज करो कि ये इसलिए गलत हो गया था। ठीक है, सिंगल लाइन से काट के नेक्स्ट स्टेप में लिखो। तो यहाँ पे साइन था तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे कॉस था तो ये क्या हो जाएगा, साइन। फिर यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन, फिर यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन, और फिर लास्ट में अगेन यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन। ओके, अब सुनो, तो अब जो आंसर आएगा उसमें ऊपर तो बचेगा 2 cos x/2, यस और नो, और नीचे जो बचेगा वो बचेगा 2 sin। पहले इसका उल्टा बच रहा था तो ये कट के अब बन जाएगा cot x/2, तो इट विल बी इक्वल टू cot इनवर्स cot x/2। cot इनवर्स से cot कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, अरे भैया x/2 का डेरिवेटिव करना है, हाफ आंसर। y इक्वल टू x/2, इसका डेरिवेटिव करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और सपोज करो उसका करने बैठते तो सोच भी नहीं सकते क्या होता आपके साथ, इतना इजी फंक्शन कन्वर्ट हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, वी गेट dy बाय dx, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है। आंसर चेक करो, यही है, x/2 का डेरिवेटिव 1/2।
ठीक है। और अगर कॉट इनवर्स की जगह बाहर टेन इनवर्स होता तो जो प्रोसेस नंबर 1 था वो फॉलो करते। अब कैसे पता चलेगा सर, क्या करना है, प्रैक्टिस से, देयर इज नो अदर थिंग। प्रैक्टिस अगर 3-4 बार यही क्वेश्चन करके आए हो तो क्वेश्चन देखते ही पहचानने में आ जाता है, अच्छा ये तू कॉट इनवर्स बैठा है बाहर में, चल मैं अब तेरे को साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू को मैं कॉस एक्स बाई टू। क्यों कर पा रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ हो तब आप फ्लिप ना करें, तब फ्लिप करना अलाउड नहीं है। ओके ना, समझ आया अच्छे से, बोलो ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर इसका आंसर जैसे ऑप्शनल आएगा आयुषी आपका पेपर, अगर इसका आंसर 1/2 की जगह -1/2 है तो भी करेक्ट है। उसका आंसर ये है, उसका कारण ये है कि एक बार के लिए ऐसे मान लो कि अंदर मेरे यही बचा, कॉट नहीं बचा, क्या बचा, टेन बचा। तो आप खुशी इसको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से कन्वर्ट करना चाह रहे थे, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा नहीं होता क्या। अब कटने के बाद ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस x/2, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो π/2 का डेरिवेटिव 0 और x/2 का हाफ, तो आंसर माइनस हाफ। तो इसके दो आंसर्स हैं, 1/2 भी इसका आंसर है और -1/2 भी आंसर है। तो ऐसा नहीं करेगा कि दोनों ही दिए हुए। ऑप्शन में या तो 1/2 देगा या फिर -1/2 देगा। आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करने वालों को ये टेक्निक नहीं अप्लाई करनी है, आपको तो कोशिश ये करनी है कि जो बाहर है सीधे ही अंदर आ जाए, जो बाहर है वो सीधे ही अंदर आ जाए, अगर सीधे सीधे होता है तो, है ना। और अगर नहीं होता है, इन केस पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर यही टेक्निक है और तो कोई। हाँ आप ये करके आ जाओ तो आपका आंसर ये करेक्ट माना जाएगा, बट आई विल सजेस्ट यू कि प्रेफर करो कि सीधे ही कॉट आ जाए। ओके, और आपको तो फिर सारी बातें याद रखनी है कि ऑप्शन में क्या है, हाफ है कि माइनस। दोनों बातें क्लियर हो गई सबको, सारी बातें क्लियर हो गई। चलो तो कितने हो गए, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, अब इतने लेंदी है नहीं, तो कोशिश करो फटाफट 10 तक तो करें। चलो सेवंथ वाला देखो, आसान दिखाई पड़ रहा है, log x के ऊपर log x, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, क्या टेक्निक करेंगे यूज, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो पहले तो लेट द गिवन फंक्शन बी y, नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। स्कूल तो ऑफ है ना सबका, और कितने दिन रहेगा ऐसा कुछ आइडिया, नो आइडिया। यहाँ नहीं हो रही, कहीं और तो हो रही होगी ना, वो तो पूरे जिले का सोचते हैं ना, कलेक्टर तो पूरे जिले का सोचता है, निवाई का थोड़ा ना सोचता है। निवाई का कलेक्टर नहीं है, वो टोंक जिले का है। ओवरऑल टोंक जिले में तो बारिश हो रही है ना, यहाँ नहीं हो रही, इस एरिया में नहीं हो रही। हाँ जी, टेकिंग लॉग, हाँ क्या जाएंगे अब बच्चे, अब तो मंडे को ही जाएंगे। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट, कितना खुशी हो रही है सुन के, लॉग वाई इक्वल टू, और इधर जो भी चीज है उसके ऊपर लॉग लग जाएगा, तो इधर है log x की पावर log x, इधर है log x की पावर log x, उस पर एक लॉग और लग गया। लॉग क्यों लगाते हैं, लॉग का डंडा क्यों लगाते हैं, जो पेड़ पे चढ़ा हुआ है उसको नीचे उतारो, डंडा मार के नीचे उतारो, तो ये log x आ जाएगा नीचे। तो इट विल बी log y इक्वल टू, log x तो नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय क्या बचा, log ऑफ log x, log x ये वाला तो नीचे आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय क्या बचा, log ऑफ log x। चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मैं सीधे ही लिख देता हूं, वी विल गेट log y का डेरिवेटिव बोलो, 1/y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब इधर u, इसको u ले लो और इसको v ले लो, तो u डॉट v का वोल्टेज क्या होता है, u डैश v, तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू v एज इट इज, log ऑफ log x एज इट इज, प्लस uv डैश यानी log x एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव देखो, तो देखो इधर देखो स्क्रीन पे, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन ये तो log ऑफ log x है, तो 1/log x होगा, समझ गए। और फिर log x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू x, तो कुल मिला के x/log x हो जाए, नहीं सॉरी सॉरी x नीचे आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1/x log x, 1/x log x। अब ये log x से log x यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं, y को उधर ले जाएंगे हम, y को उधर ले जाएंगे, तो इम्प्लाइज dy ओवर dx इक्वल टू, अच्छा y की वैल्यू लिख दो सीधे सीधे, क्या थी, log x की पावर log x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय
लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा एक्स देखो इधर भी डिनोमिनेटर में है, इधर भी, तो ऐसे ले लो एलसीएम के फॉर्म में, दोनों जगह डिनोमिनेटर में है ना, इधर भी, तो न्यूमरेटर क्या बचा, लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ क्या बचा प्लस वन। ठीक है मैच करो, आंसर यही है क्या, या आगे और फर्दर सॉल्व किया है, और तो क्या ही सॉल्व करेंगे इसमें, चेक करो। हम्म, इसको सेपरेट कर दिया, एक्स इधर भी लिख दिया, एक्स इधर भी लिख दिया, एलसीएम नहीं लिया, बस दैट्स इट। ओके क्लियर। अच्छा एक चीज और इसमें डिस्कस करेंगे कि वैसे तो log x की जो डोमेन होती है वो होती है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी जीरो से बड़ी, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन यहाँ पे उसने ग्रेटर देन वन लिया है। तो ये चीज मैंने जब लॉगरिथमिक फंक्शंस चल रहे थे इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था फोर्थ एक्सरसाइज में या फिफ्थ एक्सरसाइज में, कि अगर log x है तो उसकी डोमेन ग्रेटर देन जीरो चलेगी, लेकिन log ऑफ log x है, देखो यहाँ आ गया ना log ऑफ log x, कहीं पर भी फंक्शन में अगर ये चीज निकल के आती है log ऑफ log x, तो फिर उसकी डेरिवेट उसकी डोमेन ग्रेटर देन वन होगी, ग्रेटर देन जीरो नहीं होगी। क्यों होगी इसका डिस्कशन काफी डिटेल में किया हुआ है, तो फिर भी अगर डाउट है तो घर जाके हैव अ लुक ऑन द, जब अपन ने एक्सरसाइज शायद फोर्थ करी थी है ना, 5.4 करी थी, उसमें ऐसा ही एक फंक्शन निकल के आया था log ऑफ log x, तो वहां पे अपन ने क्लियरली डिटेल में डिस्कस किया था कि ग्रेटर देन, किसी ने पूछा था सर ग्रेटर देन जीरो होती है, ग्रेटर देन वन क्यों ली, तो इस कारण से लिए वो बताया गया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, बाकी अब आपको काम तो आपको ही करना पड़ेगा। एट्थ वाला काफी सरल दिखाई पड़ रहा है, देखो कॉस है बाहर तो डेरिवेटिव लेट दिस बी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, बोलो आगे, माइनस साइन ये पूरा तामझाम, ठीक है, इनटू चेन रूल से करो साहब, ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स, ऐसे होगा देखो, ए तो कांस्टेंट है, इनटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस फिर बी कांस्टेंट है और साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसको कंपाइल कर दो, आंसर है माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं सॉरी ये तो ब्रैकेट में जाएगा ना, ये तो ये पूरी चीज जो है ना, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो अपन पॉजिटिव टर्म पहले ले लें, इसको पहले लें इसको बाद में ले लें तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, और यही आंसर होना चाहिए, बी कॉस एक्स को पहले ले लें, या फिर एक काम कर सकते हैं, सुनो मत करो, आप ऐसे कैसे लिखो एक बार तो, क्या आया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, अब सुनो, ठीक है, ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इससे भी और इससे भी, तो इससे ये माइनस बाहर वाला खत्म हो जाएगा, बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा वो, इनटू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला इधर भी माइनस था तो इधर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो आंसर ये है, हाँ एक ही बात है, तो कैसे भी करें, वन एंड द सेम थिंग, देखो यही आंसर है क्या, दिस द आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, बाहर माइनस दिखाई दे रहा था ना, उसको अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, बोलो खुशी। कोई ऐसे भी सोच रहा है क्या कि सर इसको गुणा करा दूंगे इससे, से बेटा ये पूरा एक एंगल है, साइन के अंदर का एंगल है, और एंगल और वो बाहर वाली एक वैल्यू है, तो वैल्यू को एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते है ना, ऐसे मानो कि ये तो एक साइन एक्स जैसी चीज रखी हुई है बाहर, ये साइन एक्स जैसी चीज रखी हुई है, ठीक है, क्लियर है, बोलो कोई डाउट यहाँ तक, तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, बस अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो यही होगा कि बच्चे इसको इससे गुणा ना कराते हैं, ठीक है, चले नेक्स्ट। अब क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड चलेगा इसमें, बताओ क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, मतलब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तो अलग से करो उसको देखें, बोलो लेट वाई बी, बोलना क्या फंक्शन है, की पावर साइन एक्स माइनस, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग
log on both sides। हाँ जी सर। हाँ आज इनके स्कूल की छुट्टी हो गई तो अब इनको भी थोड़ा लंबा खींचेंगे, उनको भी थोड़ा लंबा खींचेंगे। मतलब 8 से 9 पढ़ाएंगे अब। हाँ 9 बजे बाद। आप बच्चों को कह दो पहले अंदर आके बैठ जाएंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इधर तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा log ऑफ sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस। इस चैप्टर में तो नहीं कर सकते, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कर सकते हैं। क्वेश्चन किस पैटर्न का है? क्वेश्चन सीधे सीधे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट मींस वो डिफरेंशिएशन टेक्निक्स जानना चाहता है आपकी, तो उसमें पूरा करके दिखाएंगे, है ना। हाँ कर दिया तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन में वो कहेगा सॉल्व दिस इक्वेशन, तो वहां पे डिफरेंशिएशन से क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों की टेक्निक लगती है, दोनों की टेक्निक लगती है एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट भी करना पड़ जाता है, उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट भी करना पड़ जाता है, तो वहां पे टेक्निक के अंदर क्या कर रहे हो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा log y, log का डंडा लगते ही ये नीचे आ जाएगा पावर sin x माइनस cos x नीचे आ गया, इनटू क्या बचा, यहां लिख देता हूं log ऑफ sin x माइनस। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वी गेट log y का क्या बनेगा 1/y इंटू y का क्या बनेगा dy बाय dx। और यहाँ पे अगेन देखो इसको तो ले लो u और इसको पूरे को ले लो v, तो ये u डैश v का होल डैश u डैश v, तो पहले u डैश करो, u डैश का मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये प्लस sin x हो जाएगा, तो ये तो हुआ u डैश। अब v मतलब ये एज इट इज लिख दो log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस अब uv डैश मतलब u एज इट इज लिखो इंटू v डैश का मतलब log ऑफ sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/बाय sin x माइनस cos x, लेकिन फिर चेन रूल से sin x माइनस cos x का भी डेरिवेटिव होगा, तो इंटू sin x का डेरिवेटिव अभी ये कितना हमने cos x और माइनस cos x का डेरिवेटिव प्लस sin x। ठीक है, अब देखो ये sin x माइनस cos x से ये sin x माइनस cos x कट गया, और ये न्यूमरेटर में याद रखना, ये वाला पार्ट उधर स्पेस नहीं था, ये वाला पार्ट इधर न्यूमरेटर में इस जगह पे है ना, इस जगह पे ये। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे कंपाइल करते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, y को उधर भेज दो, तो y की वैल्यू भी रख देता हूं, क्या था y की वैल्यू sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, ये तो था मेरा y इनटू इनटू अब ये पूरा तामझाम, तो एक ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, क्या बचा यहाँ पे cos x प्लस sin x इंटू log ऑफ sin x माइनस cos x प्लस, और यहाँ पे तो ये इससे कट गया, तो क्या बचा केवल और केवल cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x ब्रैकेट क्लोज। आंसर यही होगा, चेक करो। ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, मैच करो आंसर एक बार। कर रहा है मैच आयुषी, ये डिफरेंट है कुछ। हाँ हाँ हाँ, एक चीज देखो, देखो ये एक पूरी टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है,
तो इसमें भी cos x प्लस साइन एक्स है, इसमें भी cos x प्लस साइन एक्स है, तो कॉमन आके बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, तो कॉमन ले लो इसको बाहर। तो लेटस से मैं इसी स्टेप में कॉमन लेके बताता हूँ। देखो cos x प्लस साइन एक्स तो कॉमन आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या बचा, log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x, और इधर ये क्या बन गया, 1 बच गया। इधर क्या बच गया, ये 1 प्लस 1। अब मैच करो जरा, अब करेक्ट है ना। उस cos x प्लस साइन एक्स को कॉमन ले लिया अपन, क्योंकि दोनों में था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसकी डोमेन वगैरह में क्या था, थोड़ा नजर से देख लो। देखो क्या लिखा हुआ था कि x की वैल्यू पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा उसने, ऐसा इसलिए कहा, क्यों, क्योंकि देखो एक जगह हाँ, लॉग के अंदर जो चीज होती है, लॉग के अंदर जो चीज होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लॉग के अंदर क्या आ रही है, ये चीज आ रही है। इसको पॉजिटिव करने के लिए x की वैल्यू पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 करनी जरूरी है। आप खुद सोच लो, जब जब x की वैल्यू पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 होगी, तो साइन ऑफ दैट थिंग माइनस कॉस ऑफ दैट थिंग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्यों, आप एक चीज सोचो, बताओ मुझे। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है कुछ, और cos x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4। ये वाली वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। ये वाली वैल्यू बोलो, ये होती है पाई। और पाई के बाद फिर ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये क्या होती है, 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 होती है ना ये। तो पाई बाय 4 से, ये पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4 से कहां तक लिया है उसने, 3 पाई बाय 4 लिया है। ओके, तो ये तो 3 पाई बाय 2 है, यानी 3 पाई बाय 4 करीब यहाँ पर होगी। पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में कहीं हो, इस जगह हो गया ना, 3 पाई बाय 4। तो इसके और इसके बीच में जब आप देखोगे ना बेटा, तो आप देखो साइन हमेशा ऊपर है, साइन हमेशा ऊपर है, कॉस हमेशा नीचे, यानी साइन एक्स की वैल्यू बड़ी है और कॉस एक्स की वैल्यू छोटी है। तो बड़ी में से छोटी निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। भाई साइन एक्स में से कॉस एक्स निकालना है ना, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और लॉग को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए, और आप प्रैक्टिकली कोई भी वैल्यू ले लो, आप प्रैक्टिकली पाई बाय 4 मतलब क्या होता है, 45 डिग्रीज, और 3 पाई बाय 4 क्या होता है बोलो, 180। 45 इंटू 3 करना है, 135 डिग्री। तो 45 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, और उस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करके देखो, यू विल ऑलवेज गेट ए पॉजिटिव वैल्यू। जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा। ठीक है, इसलिए उसने वो वैल्यू दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कितने रह गए, जो हमने टारगेट बनाया था उसमें कितने रह गए, कौन से क्वेश्चन किया अभी अपन ने, 9। 10th में देखो बेटा, सारे फंक्शंस आ गए। 4 तरह के फंक्शन डिस्कस किए थे हमने, याद करो। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल पे कांस्टेंट, कांस्टेंट पे वेरिएबल, कांस्टेंट पे कांस्टेंट, चारों आ गए। चारों का डेरिवेटिव करना है, लेकिन बीच में प्लस है। अगर यहाँ पे इनटू होता तो अपन एक साथ लॉग लगा लेते, सबका लॉग, सबका लॉग लगते ही सबके पावर नीचे आ जाती, सबकी पावर क्या आ जाती, नीचे आ जाती। लेकिन अभी ऐसा कर सकते हैं क्या, अभी नहीं कर सकते। तो अभी क्या फंक्शन है बोलो, लेट वाई बी एक्स टू द पावर एक्स, आगे ए टू द पावर एक्स। पहले पहले एक्स टू द पावर है, वो तो कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स टू द पावर है प्लस ए टू द पावर ए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यू मान लेता हूं, लेट लेट एक्स टू द पावर एक्स बी यू। ठीक है, तो मेरा y क्या बन गया, मेरा y बन गया u प्लस, बाकियों को मत मानो, क्यों, क्योंकि बाकियों के डेरिवेटिव इजी फॉर्म में आपको करने आते हैं ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो बोलो y क्या बनेगा, dy बाय dx, u क्या बनेगा, du बाय dx। और बाकियों के डेरिवेटिव करने आते हैं आपको। x टू द पावर a का डेरिवेटिव क्या होगा, a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a, log a। और a टू द पावर a का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट ही हुआ ना, इसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आपको इसके अंदर केवल और केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, वो आप इसको, हाँ उसको आप अलग से डेरिवेटिव करो। तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अगली स्टेप में प्लस 0 को भी हटा दो, आप इक्वल करके प्लस 0 को भी हटा दो, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1।
अब आप केवल डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो उसके लिए यू लिख देता हूं मैंने। यू क्या माना है मैंने, एक्स टू द पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। भाई पावर के ऊपर पावर को तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ क्या हो जाता है लॉग यू, यहाँ क्या हो जाता है लॉग की पावर एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। तो डाउन अच्छा इसको नीचे उतार लो, तो लॉग यू इक्वल टू एक्स, नीचे आके क्या बन जाएगा एक्स लॉग एक्स। चलो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं सीधे लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लॉग यू का 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स की तो वैल्यू चाहिए थी, और एक्स लॉग एक्स का बताओ, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स एज इट इज, प्लस अब एक्स एज इट इज और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यू को पहले उधर भेजो, तो यू को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इन यू, क्या माना था आपने एक्स टू द पावर एक्स माना था, यू माना था हमने एक्स टू द पावर एक्स, 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। तो यस आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। आगे के लिए आपको सीधे याद होना चाहिए कि एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स प्लस 1। अब इसको सीधे हम पुटअप कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1। यहाँ पे अगर क्वेश्चन यही है तो नहीं लिख सकते, बाकी आगे के लिए कह रहा हूं, जैसे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको सीधे याद करना पड़ेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ du by dx in equation 1 we get बोलो dy by dx इक्वल टू du by dx की ये वैल्यू पुटअप कर दो, क्या आई x टू द पावर x log x प्लस 1, और बाकी चीजें तो सेम। उसके अलावा क्या था आगे बताओ, प्लस a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1 प्लस a टू द पावर x, a x मत बोला करो, a टू द पावर x log। बस यहाँ पे du बाई डी एक्स था हमारे पास, उस du बाई डी एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू पुटअप कर दी ऊपर से, du बाई डी एक्स को अलग से सॉल्व कर दिया और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। ठीक है, देखो एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है या कोई मिसमैच है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख करते हैं आज का, ताकि आपके 1 to 11 जो इजी क्वेश्चन थे वो हुए हैं आज, याद रखना कल से शुरू होंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इधर आ जाओ, इसको तो शायद यूं ही कर दोगे आप। अच्छा इसको देखो नीचे उतारना पड़ेगा, इसको u मानो और इसको v मानो, क्योंकि दोनों में फंक्शन पे फंक्शन है। बोलो दोनों में फंक्शन है। लेट y बी बोलो क्या है x टू द पावर, आगे हाँ x माइनस 3 होल टू द पावर x का स्क्वायर। ओके चलिए, तो ये हो गई y की वैल्यू। तो अब अपन क्या ले लेंगे, लेट इसको तो ले लेंगे u बी एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एंड उसको ले लेंगे बी एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक लाइन खींच देता हूँ, पहले मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लेता हूँ दोनों में, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट यहाँ क्या हो जाएगा log u इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एंड वहां क्या हो जाएगा log v, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। दोनों की पावर नीचे उतार दो, देखो इसमें ये वाली पावर नीचे उतर जाएगी और इसमें ये एक्स स्क्वायर नीचे उतर जाएगा, सही है। तो ये क्या हो जाएगा log u इक्वल टू, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 उतर गया नीचे, मल्टीप्लाइड बाय केवल log x बच गया, एंड यहाँ पे बताओ log v इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे उतर गया और अंदर क्या बच गया log ऑफ x माइनस 3। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया मैंने, तो वी गेट log u का डेरिवेटिव बोलो 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, और यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x
इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, u को उधर भेजो, तो u क्या था, u क्या माना था आपने, लॉग नहीं x टू द पावर, सॉरी u क्या माना था आपने, x टू द पावर x स्क्वायर -3 इनटू ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इसको कंपाइल फॉर्म में लिख देता हूं मैं, ये क्या बन जाएगा 2x log x प्लस x स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय, इधर आ जाओ, log v का डेरिवेटिव 1/v इंटू v का डेरिवेटिव dv बाय dx। चलो इधर भी चेन रूल लगाओ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दूसरा फंक्शन x -3 एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरा फंक्शन log ऑफ x -3 का डेरिवेटिव 1/x, x का डेरिवेटिव 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं। चलो dv बाय dx की वैल्यू हो जाएगी, अब v को उधर भेजो, तो v क्या माना था आपने, v क्या माना था x -3 की पावर x स्क्वायर इनटू और ये पूरी चीज, तो क्या हो जाएगा 2x log x -3 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस। आके बैठना शुरू करो, सबको बुलाओ, सबको बुला लो। ठीक है, यही आंसर है। अच्छा अभी तो इसको प्लस करना है ना, तो अब क्या था मेरा नाउ, y क्या बन गया था मेरा, u प्लस v बन गया था। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस, बस इतने सही है डाउट्स वाले, dv बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लिखो और फिर कुल मिला के इधर ये लिख दो और यही आंसर है आपका। डी यू बाई डी एक्स की जगह ये चीज लिख दो सारी की सारी, प्लस dv बाई डी एक्स की जगह ये चीज लिख दो सारी की सारी, और पीछे आंसर मैच कर लो, यही आपका आंसर, मतलब दिस प्लस दिस आंसर है, दिस प्लस दिस प्लस डी यू बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू लिख देना यहाँ से पूरी की पूरी, x टू द पावर x स्क्वायर -3 इंटू 2x log x प्लस x स्क्वायर -3 डिवाइड बाई x प्लस dv बाई dx की जगह वैल्यू लिख देना x -3 की पावर x स्क्वायर इंटू 2x log x -3 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई x -3। एग्जैक्टली मैच कर गया, लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड। चलिए लिखने का काम आप कर लेना, अब du बाई dx ये पूरा बड़ा सारा एक्सप्रेशन लिखना है बस। इतने बजे ही आओ, 6:30 बजे, एंड सुबह को उठते ही सबसे पहले ग्रुप चेक करो, और रात को सोने से पहले 2 बार तो ये काम करना ही करना है, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से, सुबह उठते ही, उठने से पहले नहीं, उठते ही, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। ठीक है, 2 बार ये दवाई लेनी है डॉक्टर की दी हुई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। कहां तक हो गए आज, तो इजी हो गए आज, तो कल डिफिकल्ट शुरू होंगे, माइंड इट।